एक व्यापारी बंजारे ने एक ऊंट और शेरा नाम के कुत्ते को पाल रखा था। शेरा सुंदर, साहसी और वफादार था। वो सदैव बंजारे के साथ रहकर उसके सामान की रखवाली करता था। एक बार बंजारा अपने ऊंट पर सामान लादकर शेरा के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहा था। अचानक सामने एक चीता आ गया। शेरा गुर्राया और भौंकने लगा। चीता ने शेरा पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। शेरा अपनी जगह से हट गया और चीते का वार विफल हो गया। बंजारे का डंडा चीते की पीठ पर पड़ा और वह 2-3 बार लुढ़क गया। शेरा, संभल कर वार करना। शेरा ने चीते की पीठ पर काट लिया। चीते ने शेरा को पंजा मार दिया। चीता फिर से शेरा पर वार करने जा रहा था कि ऊंट ने अपने मुंह से चीते की पूंछ पकड़ ली। बंजारे का डंडा फिर से चीते की पीठ पर पड़ा और शेरा ने भी चीते पर वार कर दिया। चीता गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा और भाग गया। वाह शेरा, तू वाकई बहुत बहादुर है। मेरे ऊंट ने भी आज कमाल कर दिया। एक बार बंजारे को व्यापार में बहुत घाटा लग गया। उसे माल खरीदने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह एक साहूकार के पास गया। सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं जल्दी ही आपके रुपए लौटा दूंगा। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या कोई सामान है? सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम अपने इस बहादुर कुत्ते को गिरवी रख सकते हो। बंजारा सोचने लगा। फिर उसने मजबूर होकर शेरा को साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर रुपए ले लिए। साहूकार ने शेरा को अपने घर पर रख लिया। एक रात साहूकार के घर कुछ चोर आ गए। उनके पास हथियार भी थे। वे चोरी कर रहे थे और शेरा उन्हें चुपचाप देख रहा था। चोरों ने चोरी का सारा माल समेटा और घर के बाहर निकल आए। शेरा चुपके चुपके उनके पीछे चल रहा था। उन चोरों ने चोरी का सारा माल एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया और ऊपर से मिट्टी और पत्तियां डाल दी। इसके बाद वे वहां से चले गए। सवेरा हुआ। घर का सामान अस्त व्यस्त देखकर साहूकार जोर जोर से चिल्लाने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? चोर सारा माल उठाकर ले गए। मैं बर्बाद हो गया। ये शेरा भी कुछ काम का नहीं है। यदि ये रात में भूखता तो भी चोर चोरी नहीं कर पाते। शेरा अचानक आकर साहूकार के कपड़े मुंह से पकड़कर खींचने लगा। अब मेरे कपड़े पकड़कर क्यों खींच रहा है? देखो तो, आपको ये कहीं ले जाना चाहता है। साहूकार शेरा के इशारे पर उसके पीछे पीछे चलने लगा। शेरा उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया जहाँ पर चोरों ने सारा माल छिपाया था। वह अपने पैर से वहाँ की मिट्टी हटाने लगा। साहूकार ने नौकरों को इशारा किया और उन्होंने वहाँ की मिट्टी हटाकर सारा माल बाहर निकाल लिया। साहूकार अपना सारा माल वापस पाकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह शेरा, तूने तो सचमुच कमाल कर दिया। हमारा सारा माल वापस दिलाकर हमें निहाल कर दिया। साहूकार ने बंजारे के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने शेरा की तारीफ करते हुए लिखा कि इसने मेरे घर में हुई चोरी का सारा माल बरामद करा दिया। मैं इसे आजाद करता हूँ। मुझे अब तुमसे कर्ज के रुपए वापस नहीं चाहिए। साहूकार ने वह चिट्ठी शेरा के गले में बांध दी। बहादुर शेरा, जा, तुझे मैंने आजाद किया। अब अपने मालिक के पास वापस लौट जा। शेरा रास्ते में दौड़ता चला जा रहा था कि बीच में ही बंजारे ने उसे देख लिया। बंजारे ने सोचा, ये साहूकार के यहाँ से भागकर चला आया है। इसने बेवफाई की, मेरी नाक कटवा दी। साहूकार मेरे बारे में क्या सोचता होगा? उसने जल्दबाजी में आगे पीछे का कोई विचार न करते हुए डंडा लेकर शेरा को मारना शुरू कर दिया। अचानक उसका ध्यान उस चिट्ठी पर गया। उसका हाथ चिट्ठी को देखकर रुक गया। उसने चिट्ठी को पढ़ा तो सारी हकीकत जान पाया। वह बहुत पछताने लगा और अपनी मूर्खता पर खुद को कोसने लगा और शेरा से लिपटकर बहुत रोने लगा।
मैंने बिना विचार ही प्यारे शेरा को बहुत मारा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। वह डंडे से खुद को मारने लगा। शेरा उठा और उसने उसका डंडा छीन लिया। इसके बाद वफादार शेरा पूंछ हिलाने लगा। शेरा को सही सलामत देखकर बंजारा मुस्कुराने लगा। सीख: हमें बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.